अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जाद। खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक नए तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील दरिया खान राना मोहम्मद आसिफ से मलिक खुदाबख्श कमेटा जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान दरिया खान सियासी और समाजी शख्सियत मलिक उमरदीन नसीरवी मलिक आज़म हुसैन कमेटा ताजर रहनुमा ने मुलाकात की। तैनाती पर मुबारकबाद दे असिस्टेंट डायरेक्टर ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेनिफिशरीज को तमाम सहूलियात मुहैया करना मेरा फ़र्ज़ है। करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 रुपये की भी कटौती नाकाबिले बर्दाश्त होगी। SOPs के मुताबिक कार्रवाई होगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। किसी को जो भी शिकायत हो मुझसे रब्ता करें। के साथ ही एक और ख़बर शामिल करते हैं। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक यूनियन कौंसल सयाल के भुट्टा बरादरी ने अवामी खिदमत महाज ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली। शमूलियत तकरीब के मौका पर साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने कहा कि अवामी खिदमत महाज ज़िला बखर का सबसे बड़ा इलाकाई सियासी ग्रुप है जो आवाम की फलाह बहबूद और शफाफ सियासत के लिए काम कर रहा है और मुखालिफिन के करप्ट पॉलिसियों के भरपूर मुकाबले के लिए अहम मैदान सियासत में आए हैं। इस मौका पर उन्होंने मुखालिफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुखालिफिन की सियासत सिर्फ ज़ाती मुफादात और छोटे इल्ज़ामात पर खड़ी है। उन्होंने मुखालिफिन को चैलेंज देते हुए कहा कि इंशाअल्लाह अगले साल इलेक्शन में हम इन्हें बदतरीन शिकस्त देंगे। 2023 के इलेक्शन में इनके जीत की हकीकत पूरे हल्के को मालूम है जो धांधली और साजिशों की बुनियाद पर हासिल की गई थी। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने मजीद कहा कि मुखालिफिन को मेरी अवामी ताकत का खौफ है, इसीलिए वो हमारे साबिक इत्तेहादी आमिर अनाज शहानी के दर पर बाल बच्चों समेत सर झुकाकर आए। इनकी सियासत करप्ट और इंतकामी है, जबकि हमने हमेशा शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर काम किया। हमने कभी सियासत इंतकाम नहीं लिया और हर शख्स की इज्जत के मुखालिफिन वोट ना देने वालों को दुश्मन बना लेते हैं जो इनके तंग नज़री की अक्कासी करती है। उन्होंने मुखालिफिन की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 साल से इक़्तिदार में होने के बावजूद मुखालिफिन ने हल्के के मसाइल पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। कौमी असम्बली में इनकी खामोशी इनकी नाअहली की गवाही देती है। वो झूठे मुकदमात और थाना कचहरी की सियासत करते हैं, लेकिन हमने अपोजिशन में रहकर इनकी ये सियासत ख़त्म कर दी। अब बखर का हर बच्चा जानता है कि इनकी कोई नहीं सुनता। हमने नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ के दौर में हल्के के हकूक़ की जंग लड़ी और कौमी असम्बली के 58 तकारीर बात की गवाह है कि हमने किसी तरह इलाके की तामीर और तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और इलाकाई मसाइल हल करवाएं, जबकि मुखालिफिन आज तक कौमी असम्बली में 58 सेकंड भी नहीं बोले। साबिक सूबाई वजीर नईमुल्लाह खान शहानी ने तकरीब से खिताब करते हुए अपने कज़न आमिर शहानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो सियासतदान जीतने के बाद सोए रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। हमारे कज़न ने मायूस किया और दूसरों को नाराज़ कर दिया। अब मैं खुद मैदान में हूँ और सबके को साथ मिलाकर मुखालिफिन की करप्ट सियासत का खात्मा करूँगा। मुखालिफिन की सियासत सिर्फ मुफादात की है जो अवाम को धोखा दे रही है। शमूलियत तकरीब में ज़फ़र इकबाल भुट्टा, असलम भुट्टा, होसन भुट्टा, मोहम्मद इकबाल भुट्टा, नूर भुट्टा, आसिफ इकबाल भुट्टा, दिगर भुट्टा बरादरी के अफराद ने मुखालिफ कैंप से अलहदगी इख्तियार करके अवामी खिदमत महाज में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब के मुंतज़म में अब्दुल जब्बार भुट्टा, अब्दुल सत्तार भुट्टा, गुलाम अब्बास भुट्टा और राना फजल अली थे। ख़ुसूसी तौर पर मौलाना अब्दुल गफूर हक़ानी, मलिक नज़ीर अहमद सयाल, एडवोकेट मलिक अली ज़हीर अतरा, सैफुल्लाह शहानी, नईम इकबाल खान ढांडला, फ़हीम अहमद खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत के। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अवामी खिदमत महाज के मीडिया एडवाइज़र फ़हीम अहमद खान ने अदा किए, जबकि इख्तिताम पर मौलाना अब्दुल गफूर हक़ानी ने जामिया दुआ करवाई। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट www.asia41.tv विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।